तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर बिटटोरेंट यूजर्स के लिए बिटटोरेंट से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर सामने आ चुकी है और इन्वेस्टर्स का यहाँ पर ये कहना है, प्रेडिक्शंस यहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं कि ये कॉइन अब कभी भी बाइनेंस से डीलिस्ट हो सकता है। दुनिया का सबसे पॉपुलर एक्सचेंज, सबसे पावरफुल एक्सचेंज बाइनेंस इस समय बिटटोरेंट के फाउंडर जस्टिन सन के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गया है। हम सभी जानते हैं FTX के फाउंडर के साथ यहाँ पर बाइनेंस के फाउंडर ने मार्केट में जंग छेड़ दी थी और मार्केट में FTX एक्सचेंज का क्या हुआ इसके बारे में हम सभी को पता है। पूरी तरह से क्रैश हो गया वो एक्सचेंज और यहाँ पर जस्टिन सन के पीछे बाइनेंस के सीईओ अब हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। रीसेंट अपडेट्स की जहां तक बात करें तो यहाँ पर जस्टिन सन ने बाइनेंस के सीईओ के लिए एक अपॉलॉजी भी दी है, क्योंकि यहाँ पर बाइनेंस के सीईओ के जो 56.1 मिलियन के फंड्स थे उनको उन्होंने कोई दूसरी ही तरीके से यहाँ पर यूज किया था। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स का कहना है कि बाइनेंस कभी भी अब बिटटोरेंट कॉइन को, ट्रॉन को यहाँ पर डीलिस्ट कर सकता है और कभी भी हमें ये दोनों कॉइन्स पूरी तरह से क्रैश होते नजर आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर बिटटोरेंट कॉइन आने वाले समय के अंदर पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा, क्या ये कॉइन बाइनेंस से डीलिस्ट होता नजर आने वाला है और क्या होगा जस्टिन सन और बाइनेंस के सीईओ की इस लड़ाई में बिटटोरेंट का फ्यूचर। इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में लास्ट में हम आपको हमारे गिव अवे से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे जो हमारी टीम लेकर आ चुकी है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। इस हफ्ते के गिव अवे में आप सभी को मौका मिलेगा 60,000 बिटटोरेंट कॉइन्स को जीतने का और यहाँ पर आप में से कोई भी एक सब्सक्राइबर इस गिव अवे का विनर बन सकता है। आपको सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के लास्ट में डिटेल में समझा दिया है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटटोरेंट यानी कि BTT के बारे में। बिटटोरेंट ओल्ड की कहानी और बिटटोरेंट न्यू की कहानी में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। मार्केट में बिटटोरेंट ओल्ड एक सक्सेसफुल कॉइन था और रिडिनोमिनेशन के बाद जिस तरह से इस कॉइन ने अपनी प्राइस में सडन डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दिया है, वो लोगों का पैनिक मोड अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा इंक्रीज करता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो इतनी बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है जहाँ पर जस्टिन सन बाइनेंस के सीईओ से माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पर एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं, फ्रॉड कहा जा रहा है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जस्टिन सन को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, जिसके कारण ट्रॉन और बिटटोरेंट कॉइन दोनों भी यहाँ पर पूरी तरह से क्रैश होते नजर आ सकते हैं और हो सकता है ये दोनों कॉइन्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। हालांकि ट्रॉन ब्लॉकचेन में बिटटोरेंट के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो ट्रॉन ब्लॉकचेन पर वर्क करते हैं और उन सारे कॉइन्स का भी लगभग यही हाल होता दिखाई दे सकता है। US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हिसाब से टुडे वी चार्ज क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर जस्टिन सन एंड 3 of his wholly owned companies for the unregistered offer and sale of crypto asset securities, Tronix and BitTorrent। क्योंकि यहाँ पर अब बिटटोरेंट का नाम भी शामिल हो चुका है तो अब यहाँ पर पूरी तरह से इस कंट्रोवर्सी का इफेक्ट हमें बिटटोरेंट के प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही में ये कॉइन हो सकता है अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि जब भी बाइनेंस के सीईओ किसी भी एक्सचेंज, किसी भी फाउंडर के पीछे पड़े हैं, उसका दिवाला निकाल के छोड़ा है। और जस्टिन सन के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली पहले की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने माफी मांगी है बाइनेंस के सीईओ से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो फंड्स थे वो गलत तरीके से यूज किए थे। तो ये जो घोटाला इन्होंने किया है इनके लिए वार्निंग इन्हें मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है कभी भी बाइनेंस के थ्रू। 2023 की शुरुआत से ही अगर हम देखें तो यहाँ पर बिटटोरेंट का प्राइस बेशक नीचे गिरता नजर आया, लेकिन यहाँ पर रिकवरी करना भी इसने पूरी तरह से जारी रखा है। ऑल टाइम ग्राफ की तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बिटटोरेंट का प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरता नजर आया। रिडिनोमिनेशन के बाद इसकी 7.5 शुरू हो गई और यहाँ पर पूरी तरह से ये कॉइन बर्बाद होता ही दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम हाई इस कॉइन का ऑलमोस्ट 0.0002 रुपीज के आसपास है और इस समय कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 80% से नीचे चल रहा है। करंट सिचुएशन में ये कॉइन ऑलमोस्ट 0.00005 रुपीज के आसपास चल रहा है। पिछले 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 2% का हमें डाउनफॉल इसके प्राइस में देखने को मिला और यहाँ पर मार्केट में 74th रैंक पर चल रहा है बिटटोरेंट कॉइन। इस समय अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम में ऑलमोस्ट 43% का डाउनफॉल दिखा चुका है पिछले 24 आवर्स के अंदर। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या बिटटोरेंट कॉइन बाइनेंस से डीलिस्ट होता नजर आएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको डीलिस्ट होने से बचा भी सकते हैं, क्योंकि इसका इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बेशक यहाँ पर अपडेट
अपडेट्स डेली बेसिस पर हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो ब्लॉकचेन है, जो वॉलेट्स लॉन्च किए गए हैं, जिस भी तरह की अपडेट इन्होंने पिछले 3 से 4 सालों के अंदर अपने यूज केस में लाई है, उन अपडेट्स के कारण, उसी पावरफुल इकोसिस्टम के कारण यहाँ पर BitTorrent कॉइन डीलिस्ट होने से बच सकता है। लेकिन यहाँ पर डीलिस्ट होने का जो सबसे बड़ा मेन रीजन बन सकता है वो यहाँ पर जस्टिन सन ही बनने वाले हैं। साथ ही में यहाँ पर जिस तरह का परफॉर्मेंस BitTorrent कॉइन ने रीडिनोमिनेशन के बाद दिखाया है, उसके बेसिस पर भी यहाँ पर BitTorrent कॉइन को डीलिस्ट किया जा सकता है। ट्विटर पर अगर हम ध्यान दें तो BitTorrent के इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई भी बड़ी अपडेट सामने नहीं आई। BTFS से रिलेटेड ही हमेशा से हमें न्यूज देखने को मिली है, जिसके कारण किसी भी तरह का एंगेजमेंट इसकी कम्युनिटी में हमें देखने को नहीं मिलता है। बर्निंग की जहां तक बात करें तो यहाँ पर डेली बेसिस पर थोड़ी थोड़ी बर्निंग हमें देखने को मिल रही है, जो कि ना के बराबर है। और इसी स्पीड से अगर बर्निंग हमें देखने को मिली तो यहाँ पर 15 से 20 साल लग सकते हैं BitTorrent कॉइन को अपनी सप्लाई को बर्न करने के लिए। तो यहाँ पर होल्डर्स को अब थोड़ा सा संभलने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हालात चल रहे हैं वो इस कॉइन को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। या तो ये कॉइन मार्केट में टिक सकता है या फिर पूरी तरह से डूब सकता है। और ये सारी चीजें तभी क्लियर हो सकती है जब मार्केट में हमें बुल रन देखने को मिलेगा। अगर ये कॉइन किसी भी तरह से यहाँ पर बुल रन तक सर्वाइव कर लेता है तो मार्केट में इसके प्राइस में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके बाद ये कॉइन धीरे धीरे रिकवर करता भी दिखाई दे सकता है। तो इस समय जिन भी लोगों ने यहाँ पर BitTorrent कॉइन में इन्वेस्ट करके रखा है, आपको पेशेंस रखना होगा, बुल रन तक वेट करना होगा, क्योंकि बुल रन में ही हमें सही पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर BitTorrent कॉइन मार्केट में टिक सकता है या फिर अपनी जगह बना सकता है या फिर अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दे सकता है। तो होप आपको मेरे इस वीडियो ने BitTorrent से रिलेटेड करंटली सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। इसी के साथ में लास्ट में हम आपको हमारे गिव अवे से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, जो हमारी टीम लेकर आ चुकी है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। इस हफ्ते के गिव अवे में आप सभी को मौका मिलेगा 60,000 BitTorrent कॉइन्स को जीतने का, और यहाँ पर आप में से कोई भी एक सब्सक्राइबर इस गिव अवे का विनर बन सकता है। तो इस गिव अवे को जीतने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। पहली स्टेप में आपको हमारे YouTube चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करके नीचे एक छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी सजेशन, इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ में दूसरी और तीसरी स्टेप में आपको हमारे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, हमारी जर्नी में हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पर इसी तरह के क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही क्रिप्टो की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे।